हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस बलियान। कल हम लोगों ने देखा था नरेशन के बारे में, नरेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। और उस चेंज ऑफ पर्सन में मैंने पढ़ाया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आई हो तो कैसे बदला जाएगा उसे इनडायरेक्ट स्पीच में। आज हमें जो देखना है नरेशन में सेकेंड पार्ट में, उसमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ही हो लेकिन आई के जगह पे वी आया हो, तो उसके कुछ रूल्स है। यहाँ पे 3-4 रूल्स है, उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका मैं यहाँ पे रूल्स जो है बारी बारी से आपको दिखाऊंगा। देखिए, आज का जो पहला नियम है हमारा, रूल क्या है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन वी हो तो आई वाला तो नियम कल हम लोगों ने देखा ही था। आज हम लोग वी का नियम देखेंगे। वी के कुछ रूल्स हैं, 4 रूल्स होंगे इसके। मैं यहाँ पे अब ABCD करके आपको बताऊंगा। ABCD में कैसे क्या है देखिए आप। पहले मैं इस पे एग्जांपल आपको बता देता हूँ कैसे एग्जांपल होगा। देखिए, एक एग्जांपल है यहाँ पे, he said to me, double inverted commas, we are friends। एग्जाम्पल है हमारा कि he said to me we are friends, यानी ये देखिए आप, इसका जो रिपोर्टर है, इस एग्जाम्पल का जो रिपोर्टर है वो यहाँ पे कौन से पर्सन का है, थर्ड पर्सन का। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। तो नियम क्या कहता है हमारा कि जब भी ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, अगर ये वी हुआ तो हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में से कोई फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो देखिए, ये तो थर्ड पर्सन का हो गया और ये हमारा मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि यहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो जब भी यहाँ पर वी आया हो और इन दोनों में से कहीं भी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आता हो या प्रोनाउन आता हो, तो इस वी को इनडायरेक्ट बनाते समय हम चेंज नहीं करते। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वी आया हो तो देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो या फिर ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से फर्स्ट पर्सन का कोई है कि नहीं। अगर फर्स्ट पर्सन का हुआ, जैसे कि यहाँ पे आपको मी दिख रहा है, यानी आप इस वी को इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। क्या हो जाएगा ये, ही सेड को, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, इसे बदल देंगे हम लोग टोल्ड में, तो ही हो गया, टोल्ड हो गया। इसके बाद इसे लिखेंगे हम लोग मी में। ठीक, इस डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट का यूज किया जाएगा। अब इस पे आते हैं, मैंने बताया आपको कि वी चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा वी। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये सेड था, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस जब इधर होगा तो इधर का टेंस चेंज होगा, यानी इज एम आर वाज वर में बदलता है। वी प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ यहाँ पे लगेगा वर का यूज। ठीक है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स। अब बात आ गई कि यहाँ पे ये चेंज क्यों नहीं हो रहा अभी। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ अभी। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि कल हम लोग चलेंगे पिकनिक पे। तो देखिए, मैंने कहा यानी आई ने कहा, क्या कहा कि कल हम लोग पिकनिक में चलेंगे, यानी पिकनिक में जाते समय मैं भी उसमें शामिल हूँ। तो जब मैं शामिल हूँ उसमें, तो कुल मिला के हम क्या बोलेंगे कि हम लोग कल पिकनिक पे चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जब वी होगा तो फर्स्ट पर्सन जब होगा तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट पर्सन वाला है वो भी इसमें शामिल है, या फिर ये जो ही है ये भी इसमें शामिल है। सभी लोग इस वी में शामिल हैं, तो वी चेंज नहीं होगा। ये रहा हमारा
वी को बदलने का पहला रूल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, शॉर्ट में है, यहाँ पे देखेंगे आप। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी हो तथा रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का हुआ तो वी को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इनडायरेक्ट में परिवर्तित नहीं करते। ये रहा हमारा V से रिलेटेड रूल नंबर ए। इसको फिर से देख लीजिए आप कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है हमारा अगर V हुआ तो हम लोग सीधे इस रिपोर्टर पे और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देंगे कि दोनों में से कौन सा फर्स्ट पर्सन का है। अगर दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन का हुआ, जैसे कि ये है, तो ये V अब इनडायरेक्ट बनाते समय नो चेंज होगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा पहला रूल हुआ। एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि मैं दूसरा रूल बता सकूं। ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोगों ने पहला रूल समझ लिया था वी का। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड का क्या नियम है, यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब क्या, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला सेंटेंस, दोनों में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन अगर आए हों तो ना कि फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए वी को दे में बदल दिया जाता है। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे कि ही said to her, he said to her, we are sibling। ही सेड टू हर, यानी ये एक मैस्कुलिन जेंडर है और ये एक फेमिनिन जेंडर है। तो मैस्कुलिन वाले ने फेमिनिन से कहा कि वी आर सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। जैसे पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, वैसे सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। ठीक है, तो एक लड़के ने एक लड़की से कहा कि हम लोग भाई बहन हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वी का रूल मैंने क्या बताया कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जब सब्जेक्ट वी होगा तो हम देखेंगे रिपोर्टर को और इस ऑब्जेक्ट को। देखिए तो दोनों में से क्या कोई फर्स्ट पर्सन का है, नहीं है। यहाँ पे ये थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन। तो नियम कहता है कि इस वी को क्या करते हैं हम लोग, इस वी को यहाँ पे बदल दिया जाता है दे में। ठीक है, अब जो भी रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा ही, इस सेड को बदल दिया जाएगा टोल्ड में, तो ये हो गया हमारा ही टोल्ड। इसके बाद ये हो गया हमारा हर। ठीक, ये इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किए यहाँ से तो आ गया डैट। फिर यहाँ पे ये वी हो गया। इधर देख सकते हैं आप पास्ट टेंस है और ये टेंस इसके अकॉर्डिंग बदलेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा दे वर सिबलिंग। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक, जिसमें मैंने दोनों में क्या रखा है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रखा है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों में नाउन रखूँगा, दोनों में नाउन। तो ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा देख सकते हैं आप,
जैसे मैंने दो नाम ले लिया यहाँ पे कि राधिका said to शिखा we are good friends। राधिका ने शिखा से कहा वी आर गुड फ्रेंड्स, हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं, राधिका ने कहा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों नाउन हैं, ठीक, दोनों तो फर्स्ट पर्सन है नहीं, और यहाँ पर वी आया है सब्जेक्ट के रूप में। इसका मतलब है कि ये वी किस में बदल जाएगा, अब दे में, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कैसे इसे, यहाँ पे तो राधिका लिखा जाएगा, ठीक, राधिका हो गया यहाँ पे राधिका। इस सेड को बदल दिया जाएगा टोल्ड में, फिर ये टू हट गया, यहाँ पे आ गई शिखा, और ये इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गया डैट, फिर ये वी को बदल दिया जाएगा दे में, ठीक है, और दे के बाद ये वर हो गया, फिर गुड फ्रेंड्स। उम्मीद है ये नियम आपको समझ में आया होगा। ये था हमारे वी से रिलेटेड सेकेंड रूल। इसमें क्या था हमारा कि जब रिपोर्टेड स्पीच की सब्जेक्ट की जगह पे वी आएगा, और तब हम लोग देखेंगे कि इसके रिपोर्टर या फिर ऑब्जेक्ट में से कोई फर्स्ट पर्सन का है कि नहीं। अगर फर्स्ट पर्सन का नहीं, थर्ड पर्सन का हुआ तो ये बदलेगा। और इसके पहले मैंने नियम क्या पढ़ाया कि अगर दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन का हुआ तो इस वी को हम लोग नो चेंज नहीं बदलते, ठीक है। अब मैं इसके आगे आपको नियम बता। आते हैं अपने रूल नंबर सी पे। इसमें क्या लिखा हुआ बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि इसमें परिवर्तन तो होगा लेकिन यही वी जो प्लूरल होता है इट विल बी चेंज इनटू सिंगुलर प्रोनाउन। ये सिंगुलर प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए आप, नियम क्या कहता है कि जब कोई कंपनी, मैगजीन यानी पत्रिका, न्यूज़पेपर या टीवी चैनल वाले अपने लिए वी का प्रयोग करें, जैसे कि आपने सुना होगा टीवी चैनल वाले या जो भी पत्रिका वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने वो किया, तो वहाँ पे वो अपने लिए वी का प्रयोग करते हैं, हम लोगों ने किया। तो आपको करना क्या है, जब वो नरेशन में लिखा होगा तो वी का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे इट में बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, द हिंदुस्तान टाइम्स said we have या फिर we sold a number of copies। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि द हिंदुस्तान टाइम्स सेड, हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा वी सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, हम लोगों ने बहुत ही ढेर सारे संख्या में अपने न्यूज़पेपर को या फिर जो भी बेचा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अब इसे बदलेंगे जब हम इनडायरेक्ट में, तो करेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा द हिंदुस्तान टाइम्स सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आपने जितने भी रूल्स देखे थे उसमें सेड टू ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे सेड टू ऑब्जेक्ट नहीं, बस सेड तक ही रुका हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो ये सैड एज इट इज़ नीचे हो जाएगा इनडायरेक्ट में, फिर इसके बाद डैट, और इस वी को, यही तो नियम है इसमें कि जब हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने लिए वी लगाया है तो ये अब इनडायरेक्ट बनाते समय इट में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इट, ठीक। देखेंगे आप, ये सेड पास्ट टेंस है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है। तो नियम ये कहता है कि जब ऊपर पास्ट इंडेफिनिट हो तो इसे नीचे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। ये सब बताऊंगा मैं, ये चेंज ऑफ टेंस का रूल है, ठीक।
ये हो जाएगा इट हैड सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा रूल। अब मैं आपको बताऊंगा कि वी को कब परिवर्तित नहीं किया जाता। ठीक है, इसे मैं अब मिटाता हूं। देखिए, अब हम लोग वी के डी वाले रूल्स को देखेंगे। इसमें डी वाले रूल्स में क्या लिखा हुआ है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के रूप में वी आया हो, ठीक, और वी से पूरे मानव जाति का जब बोध हो रहा हो, संपूर्ण मानव जाति का, तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय वी को परिवर्तित नहीं किया जाता। एक एग्जांपल देखेंगे आप यहाँ पे। क्या एग्जांपल वो? सर said to them, सर ने उन लोगों से कहा, we are mortals, हम लोग नश्वर हैं। सर ने उन लोगों से कहा कि we are mortals। तो आप देख सकते हैं इस we से समस्त मानव जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी इस संसार में जीव हैं या हम लोग हैं, सभी लोगों को एक दिन मरना है। तो हम लोग अमर नहीं हैं, जरूर मरेंगे। तो वी आर मॉर्टल यहाँ पे बताया गया है कि सर सेड टू देम, सर ने उन लोगों से कहा कि वी आर मॉर्टल, और ये वी समस्त मानव जाति का बोध होकर आ रहा है। इसीलिए वी नीचे इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा, वी को वी ही रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका जब चेंज किया जाए, सर इस सेड को बदल दिया जाएगा टोल्ड में, ये यहाँ पे हो जाएगा देन, फिर डैट, और फिर ये हो जाएगा वी। हाँ, एक चीज़ बताना है आप लोगों को यहाँ पे, नरेशन का एक रूल है बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ट्रुथ। और उस यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या है कि जो भी इस संसार में कही गई बातें हैं, अगर वो बिल्कुल सत्य सत्य हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, यानी वो अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखी हुई हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो नो चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर मॉर्टल्स, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसीलिए ये चेंज नहीं होगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। भले ही यहाँ पे सेड लिखा हो, पास्ट में हो, लेकिन फिर भी ये चेंज यहाँ पर नहीं होगा, यानी वी आर मॉर्टल्स। ठीक है, तो यही था हमारा वी से रिलेटेड रूल, यानी जो फर्स्ट पर्सन वाला रूल था सन फॉर्मूले का। ठीक है, उस सन फॉर्मूले में फर्स्ट पर्सन वाला तो काम हो गया, अब बचे हैं सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के रूप में, यानी इस वी के जगह पे यू आएगा, तो इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाएगा देखते हैं। पहले मैं इसे मिटा दूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने तो अभी फर्स्ट पर्सन का कंडीशन बता दिया, अब सेकंड पर्सन का कंडीशन देखना है हमें। नियम क्या कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी कि यू हो, तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। मैंने आपको बताया भी था सन फॉर्मूला, एस फॉर फर्स्ट पर्सन जो था, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी अब इसे देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे आप। एग्जाम्पल है यहाँ पे कि विशाल said to me, विशाल ने मुझसे कहा, you are my बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, विशाल सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे देखना क्या है कि मैंने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो दो प्रोनाउन यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक रहा यू और ये रहा हमारा माई। दोनों में आप देखेंगे कि ये जो है वो सेकंड पर्सन का है, ठीक, सेकंड पर्सन का हो गया, और ये जो है वो फर्स्ट पर्सन का है। तो बारी बारी से इसे चेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नियम कहता क्या है। नियम ये कहता है, ये सन फॉर्मूला भी
कह रहा था 1 2 3, यानी जब सेकंड पर्सन आएगा तो इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। ठीक है, यानी ये यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना होगा हमें, सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, मैंने टेबल लिखवाया था केस का। तो जब सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस, तो इस ऑब्जेक्ट को भी नॉमिनेटिव केस में बदलना होगा हमें। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मी है, जब ये इस नॉमिनेटिव केस में जाएगा यानी सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में। तो इसे बनाया जाए, अब देखते हैं इनडायरेक्ट में। ये हो जाएगा विशाल, सेड को बदल देंगे टोल्ड में, मी तो रहेगा ही यहाँ पे, फिर डैट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बदलेगा इसके अनुसार और ये मी बदल जाएगा यहाँ पे क्या, नॉमिनेटिव केस में, यानी कि हो जाएगा ये आई। ठीक, अब टेंस चेंज जो होगा वो तो होगा ही, ये पास्ट में है, इधर प्रेजेंट में है, तो ये भी पास्ट में होगा। तो आई के साथ वी विल यूज वॉज ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये हो गया हमारा आई वॉज। अब देखिए परिवर्तित इसे भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये भी एक प्रोनाउन है। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि ये कौन से पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का है। यू नो वेरी वेल, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक, लेकिन ध्यान देंगे आप, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव में। ठीक, तो इस विशाल को भी पोजेसिव एडजेक्टिव में बदलना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट विशाल तो जाएगा नहीं, तो इसके प्रोनाउन को यहाँ पे रखा जाएगा। और आप जानते हो कि इसे जेंडर के अकॉर्डिंग अंडरस्टूड किया जाता है, यानी विशाल है हमारा एक मैस्कुलिन जेंडर, तो ही मानेंगे। और इस ही को जब बदलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव में तो क्या होगा, हिज, और ये बेस्ट हो जाएगा हमारा फ्रेंड। ठीक है, ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल। इसमें मैंने क्या बताया कि यदि जब यू होगा सेकेंड पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, तो ये बदलेगा अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा इसके दो और कंडीशन है। कंडीशन क्या है भाई, कि आपने देखा होगा कभी नरेशन पढ़ा होगा तो कभी कभी होता क्या है कि सब्जेक्ट दे देगा और वर्ब दे देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं देता, और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यू लिख देगा। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, इसको तो मैं हालांकि रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप। जैसे ये सोनू सेड, छोटा सा एग्जांपल। ठीक है, तो सोनू सेड यू हैव डन वेल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सोनू सब्जेक्ट हो गया, सेड हो गया हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लिखा, डजंट मैटर। यहाँ पे देखेंगे आप, ये सेकंड पर्सन है, इसके लिए तो एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी ना चेंज करने के लिए, तो लिखा तो है नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि यहाँ पे क्या अंडरस्टूड करना होगा, लिखना है कि नहीं लिखना है, मैं आपको अब आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, मैं अब मिटाऊंगा इसे। तो देखेंगे आप यहाँ पे मैंने अभी यू के रूल्स बताए हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब क्या होगा कि सब्जेक्ट के रूप में यू तो होगा, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके दो रूल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टर यानी वक्ता, स्टार्टिंग वाला रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। ये ऐसा रूल है कि माना जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आप देखेंगे, ही सेड। ठीक है, ही सेड हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा यू आर ए गुड बॉय। ही सेड यू आर ए गुड बॉय, उसने कहा यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। ठीक, तो आप ध्यान देंगे ये तो सेकंड पर्सन है, और आप नियम जानते हो कि ये बदलता है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं गया है।
तो करेंगे क्या हम लोग कि इस रिपोर्टर को देखेंगे कि ये कौन सा पर्सन है। आप देख सकते हैं रिपोर्टर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो ऊपर नियम मैंने क्या लिखा हुआ है कि यदि ये थर्ड पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। यानी आप यहाँ पे मान लेंगे कि या तो मी नहीं तो अस होगा। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी नहीं तो अस, आई नहीं तो वी होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह है ना, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे मी या फिर अस लिखा जाता है। अब आप देखेंगे अस को हम क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि आगे जब बढ़ोगे आप तो यू आर ए गुड बॉय, बॉय लिखा हुआ है, बॉयज नहीं लिखा हुआ। इसीलिए नियम क्या कहता है कि यहाँ पे अस को नहीं रखना होगा, मी को ही रखना होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे अंडरस्टूड कर सकते हैं, तो आप इसे क्या करो, मान लो। ठीक है, तो ये हो गया ही। सेड को आप सेड में ही रखो। ठीक, इस मी को लिखने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि इसे अंडरस्टूड किया जाता है अलग अलग सेंटेंस में। नरेशन में आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। 5 प्रकार के नरेशन होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। उसमें से एक एजर्टिव होता है। तो एजर्टिव के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया जा रहा है अभी। और उसमें नियम क्या कहता है कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड के बाद उसे लिखा नहीं जाता। ठीक है, अगर आपने लिख भी दिया तो इस सेड को टोल्ड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेड को सेड में ही रहने दिया। तो इसे क्या किया जाए, डैट में चेंज कर लिया जाए, ये रिमूव हो जाएगा। तो ये मी माना गया था यहाँ पे। ठीक, मी माना गया था, तो मैंने क्या कर दिया, इसे आई में बदल दिया। ये पास्ट टेंस है, ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आई वॉज ए गुड बॉय। ये था हमारा एक एग्जाम्पल जो कि बेस्ड है थर्ड पर्सन पे यहाँ पे। ठीक, अब इस पे आते हैं बी वाले पे। बी वाले में नियम क्या है कि यदि रिपोर्टर फर्स्ट पर्सन का हो, यानी कि इस ही के जगह पे कोई फर्स्ट पर्सन आया हो। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, इस यू के लिए ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, यही यहाँ पे देखना है हमें। तो देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई सेड यू आर थिक। आई सेड मैंने कहा, यू आर थिक, यहाँ पे छूट गया था, यू आर अ थिक, तुम एक चोर हो। मैंने कहा कि तुम एक चोर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो सेकंड पर्सन यू आपने यूज किया हुआ है, बट देयर इज नॉट रिटेन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, अपने तरफ से अंडरस्टूड करेंगे कि ऑब्जेक्ट होगा क्या। तो आप ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट के तौर पे यानी रिपोर्टर के तौर पे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रखा गया है। तो जब फर्स्ट पर्सन यहाँ पे होगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हम लोग मान लेते हैं। ठीक, अब थर्ड पर्सन में भी ही, शी, इट, ये तीनों सिंगुलर होते हैं, लेकिन जो दे होता है वो प्लूरल होता है। अब इन तीनों में से क्या माने, तो आप देख सकते हो यू आर ए थिप लिखा हुआ है, यानी एक की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देम नहीं मान सकता, हिम या फिर हर में से कोई एक माना जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए, ग्रामर हमारा पुरुष विभाग होता है। ठीक है ना, पुरुषों पे ज़्यादा यकीन रखता है वो। तो आई सेड को हम लोगों ने सेड में ही रहने दिया और यहाँ पे अंडरस्टूड कर लिया कि क्या लिखा हुआ है, हिम। ठीक, तो आई सेड हो गया और ये हो गया डैट। यू को बदल दिया इसके अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा। ठीक, टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वॉज, ही वॉज ए थीफ। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा है अभी, ठीक, कि कैसे यू का यूज किया जाता है जब ये रिपोर्टेड स्पीच के जगह पे होगा और ऑब्जेक्ट ना हो। तो अब आगे मैं मिटाऊंगा और लास्ट बचा हुआ है बेस्ड ऑन थर्ड पर्सन, उसको देखा जाएगा।
चलिए आज हम लोग आज का अपना लास्ट रूल देखने जा रहे हैं, विच इज़ रिलेटेड टू थर्ड पर्सन। ठीक है, जो कि थर्ड पर्सन से रिलेटेड होगा। तो लिखा क्या है मैंने यहाँ पे कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी ही सी इट दे या फिर कोई नाउन, नाउन मीन्स नाम हो तो इनडायरेक्ट में इसे नहीं बदला जाता। सन फॉर्मूला भी कहता है। सन फॉर्मूला क्या कहता है बाबू? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखा जाए इसका। एग्जाम्पल क्या होगा देखेंगे आप। कोई भी एक नाम ले सकते हैं आप, जैसे बिट्टू सेड टू मी, बिट्टू ने मुझसे कहा। ठीक, राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट बॉय। राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो बिट्टू ने मुझसे कहा राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब आप देख सकते हो कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की जगह पे आई हो या फिर यू हो, लेकिन इसमें अब हम लोगों ने क्या देखा कि एक नाउन आ गया है। ठीक, तो नाउन को कहा जाता है कि जब यहाँ पर नाउन आए रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के जगह पे, तो ये थर्ड पर्सन यानी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे है वैसे ही नीचे इनडायरेक्ट में बनेगा। तो देखेंगे आप, इसे क्या लिखा जाएगा? बिट्टू, ये नो चेंज होगा। तो बिट्टू टोल्ड मी डैट राहुल, ये राहुल हम लोग लिख दिया। ठीक, टेंस तो चेंज होगा ही भाई। तो राहुल वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है ना, ये हम लोगों ने नाउन से रिलेटेड देखा। अब देखेंगे आप इसके बदले कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा। जैसे देख सकते हैं आप, मनीष सेड, मनीष ने कहा दे आर डिसऑनेस्ट, दे आर डिसऑनेस्ट। तो मनीष ने कहा वे लोग बेईमान हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखा हुआ है, ये नो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या करेंगे हम लोग? मनीष सेड को हाँ टोल्ड में नहीं बदलना क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसे क्या किया जाएगा? सेड फिर डैट, दे नो चेंज होगा तो दे हो गया हमारा। ये टेंस चेंज तो होगा ही, तो दे वर्ब हो गया यहाँ पे, और ये डिसऑनेस्ट। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने देखा अपने नरेशन के टॉपिक में चेंज ऑफ पर्सन का रूल। कल अब हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस का। फिर उसके आगे जो तीसरा रूल था मैंने बताया था पहले वीडियो में, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आज हमारा ये चेंज ऑफ पर्सन का नियम ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।